बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे पहले एक सवाल आता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा क्या चीज है ना। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। एक तो प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। और इस चीज को, इस प्रश्न का हल जब हम मत्ती के इंजील और उसके 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो ये प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 3रा अध्याय और उसके 5 से लेकर के जब हम 12 पदों को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो हमारे मनों के अंदर का प्रश्न है कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं। और तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जब देखते हैं बाइबल में बपतिस्मा की शुरुआत यूहन्ना ने किया, और ये सब कुछ एक योजना के अंतर्गत चल रहा था कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना जो यीशु मसीह से का मौसेरा भाई और यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था और अपने समय का जो बहुत बड़ा नबी था, भविष्यवक्ता था, और लोग इसको बहुत मानते थे, उसने मन फिराव का बपतिस्मा क्या किया, उसने दिया, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से होती है? यूहन्ना बपतिस्मा क्या है? तो बपतिस्मा जब लोग मन फिराते हैं अपने पापों से, अपने गुनाहों से, तो एक पवित्र विधि है, एक नियम है, और इस नियम को पूरा करना, इसको बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल क्या है, कंपल्सरी है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और इसके 23 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर वचन है। हाँ, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। हाँ, क्या करता था यूहन्ना? जो कहाँ देता था? शालेम के निकट एनोन में हाँ, कहता है कि एक जगह है एनोन, वहां पर वो क्या करता था? बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। हाँ, और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। जी। तो बपतिस्मा की शुरुआत कहाँ से होती है? यूहन्ना के द्वारा, कि मन फिराएं, पश्चाताप करें और इस पवित्र विधि में, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके क्या करें, हम परमेश्वर के राज्य में शरीक हो जाए, ठीक है ना, हम अपना नाम दर्ज करा ले। यूहन्ना जो यीशु मसीह से बड़ा था, एक सेवक है, महान नबी है, जो बाइबल में पढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो इस जगत का मुक्तिदाता बन करके प्रभु यीशु मसीह आया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्या किया, लिया। बपतिस्मा को उसने क्या किया, स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। जब मत्ती 3 अध्याय और उसके 13 से लेकर 15 पद को जब पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे अजीजों बताया गया है कि इस नियम को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्या कर लिया, बपतिस्मा लिया, जो मत्ती 3 अध्याय 13 से 15 पद में इस प्रकार से लिखा है। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है,
जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर मत्ती 3 का 13 से 15। कहाँ से पढ़ा? कहाँ उस से? समय यीशु गलील से यरदन के हाँ। किनारे उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास ये उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, हाँ। मुझे तो तेरे कहता है हाथ से कि ये कौन आ रहे हैं? यीशु मसीह आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? गलील से यरदन के लिखा है कि यीशु मसीह गलील से कहाँ आया? यरदन के किनारे यरदन नदी के पास आए। यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। लिखा है कि यीशु मसीह जो जगत का उद्धारक है, जगत का पाप का बोझ उठाने के लिए आया है, वो यूहन्ना के पास क्या करने आ रहा है? बपतिस्मा लेने। बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है। हाँ, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लिखा लगा, है कि यीशु मसीह को यूहन्ना जो है यह कह के रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह उत्तर दिया। अब तो ऐसा ही होने दे, लिखा है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना कहता है कि इसी रीति से क्या करना है? सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। सब उसने उसकी बात मान ली। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मान ली और उसने यरदन नदी में क्या किया? यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। मेरे अजीजों, एक यीशु मसीह ने जो बात कही, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि अब व्यवस्था की बातों को क्या करने दो? पूरा होने। मतलब ये कि कायदे और कानून से है ना, मुझे इस प्रक्रिया से होकर के गुजरना है। इसका मतलब यह है कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस यीशु की हम बातें करते हैं, उसने स्वयं क्या कर लिया? बपतिस्मा लिया। ठीक है ना? बपतिस्मा लिया और उस बपतिस्मे को क्या किया? स्वीकार किया है, उसको ग्रहण किया है। मेरा मुक्तिदाता जिसने बपतिस्मे को ग्रहण कर लिया, मेरा मुक्तिदाता जिसने बपतिस्मे को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। हम उसके जो फॉलोअर हैं, हम जो उसके भक्त हैं, हम जो उसके श्रद्धालु हैं, हम जो उसके उपासक हैं, मेरे अजीजों, हमारे जीवन के लिए ये कंपल्सरी बन जाता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो यीशु जो हमारा आदर्श है, हम उसकी इस आदर्शपन के कारण मुझे तो बपतिस्मा लेना क्या है? अनिवार्य है, कंपल्सरी हो जाता है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसके 22 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा दे। लिखा है कि यहूदिया में यीशु मसीह आए, पहले क्या किया? उन्हें बपतिस्मा लिया किससे? यूहन्ना से। और उसके बाद में यीशु मसीह कहाँ? यहूदिया में आकर गलील में क्या करने लगे? अपने चेलों के साथ बपतिस्मा दिया। मतलब मैंने उस विधि को फॉलो कर लिया है, अब मैं इस योग्य बन गया कि मैं भी इसको क्या करूं? पूरा कर सकूं। ठीक है? तो 4 का 1 और 2 में क्या लिखा है? यूहन्ना 4 का 1 2 में, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, कहता है कि यहूदियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से बहुत ज्यादा चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं, लेकिन स्वयं यीशु मसीह इस काम को नहीं कर रहे थे, वरन उसके चेले वरन यीशु मसीह के 12 चेले इस काम को करने में लॉलेन थे। तो इसका मतलब यह है कि जिस यीशु ने बपतिस्मा लिया और इस चीज को स्वीकार कर लिया, हमें भी इस चीज को मेरे अजीजों ग्रहण कर ले। बहुत सी बातें आपको पता, इस विधि को, इस पवित्र विधि को जो लोग करते हैं वो बड़े प्रभु की नजरों में वो शख्सियत बहुत बड़ी है। आपकी हृदय को शैतान का एक बार रोक देगा, अरे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा लेकर के क्या होगा, है ना? यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा ले लिया है तो हमें लेना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेने के फायदे क्या है? बपतिस्मा जो है मसीही मंडली
में विधि माना गया है। मतलब ये कलीसिया का एक क्या है, एक आध्यात्मिक नियम है, एक कानून है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसके 15 और 16 पद को देखें क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार कहता है कि सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। उसमें तुम पक्षपात मत करना, भेदभाव मत करना, हर जाति के लोगों के पास जाना और इस सुसमाचार को देना। ये वो सुसमाचार है जो टूटे हुए के लिए, जो टूटे हुए खेदित मन वाले हैं, उनके हृदय को जो विलाप में है ना, जो दुख तकलीफों में है, उनको हृदय को आनंद करने वाला ये औषधि है, ये सुसमाचार है। तुम उनके बीच में जाना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर हम चर्च भी आते हैं, और कहता है कि जो भी क्या करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम कितना भी बड़े विश्वासी बन जाए, कितने भी बड़े धर्मात्मा बन जाए, अगर हम इस विधि को पूरा नहीं करेंगे, हमारे जीवन का क्या नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता मेरे अजीज। और इसलिए मुझे उद्धार पाने के लिए इस पवित्र विधि को, जो मंडली का नियम है, जो कलीसिया का नियम है, जो विश्वव्यापी कलीसिया के लिए एक बड़ा संदेश है परमेश्वर की ओर से, इस काम को करने में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। इस काम को करने में हमें देर नहीं करना चाहिए। लेकिन शैतान इस पवित्र काम को करने से पहले हमें क्या करता है, रोक देता है। शैतान रोकता है। शैतान हमारे मनों को क्या करता है, कठोर कर देता है। इसलिए इस कलीसिया की विधि को जो परमेश्वर ने दिया है कलीसिया को, मंडली को, इस चीज को मानने में हमें आनंद के साथ जय के उत्सव में शरीक होने के लिए इस विधि को मानना बहुत जरूरी है। और लिखा है मत्ती की इंजील 28 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़े, देखे क्या लिखा है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र, कहता है कि चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा और यीशु मसीह ने कहा कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जिन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने यीशु की शिक्षा को ग्रहण कर लिया, उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए एक महान प्रतिज्ञा है। और वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को हम कबूल करना है, ग्रहण करना है। और मुझे महसूस होना चाहिए बपतिस्मा लिए हुए लोगों को, मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, जिसके वश में सारे अधिकार हैं, जिसके वश में सारी प्रधानताएं हैं, जो सारी हालात और परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर हम इस पवित्र विधि को करते हैं मेरे अजीजों, आप धन्य हो जाएंगे। इसलिए हमारे बीच में अगर कोई भाई बहन है जिसका मन कठोर हो जाता है ना, तो इस कठोर हृदय को क्या करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा। हृदय कौन मना कर दे, शैतान बोलता लेने की जरूरत, बपतिस्मा की क्या जरूरत। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी। मेरे अजीजों, लिखा है कि बपतिस्मा जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से दिया जाता है। हमें कभी भी बपतिस्मा लो। आज बहुत दुनिया में फरेब है, आज दुनिया में बहुत से गलत टीचर हैं, बहुत से फाल्स लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से बपतिस्मा देते हैं। लेकिन बाइबल याद कराती है, हम तमाम लोग, हमारे भाई बहन याद रखें, मत्ती की इंजील जो हमने 28 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ा, बपतिस्मा जब भी लें ऐसा ही बपतिस्मा लेना है। क्या लिखा है उसमें, मत्ती 28 के 19 में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी, और उन्हें पिता और कहता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए। चौथा नाम नहीं है कोई। झंडे के नीचे नहीं चले जाना। बहुत से लोग झंडे के नीचे चले जाते, बहुत से लोग क्या करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। बाइबल का ये महान आज्ञा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। मतलब जल में जाना है, पिता पुत्र के नाम से डुबकी लगाना और फिर से बाहर आना और एक नई सृष्टि बनकर एक नई जिंदगी जीना, एक नए जिंदगी में एक नया अनुभव के साथ पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से आगे बढ़ने की क्या है, जरूरत होती है। तो बाइबल में लिखा है, एक बड़ा सुंदर वृतांत है मेरे अजीजों, और लिखा है कि बपतिस्मा का बाहरी चिन्ह जल है ना।
जल में, ये डुबकी लेकर के जल में ही लिया जा सकता है। बाइबल में एक बड़ा सुंदर एक अच्छा वृतांत है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर 39 पद तक जल्दी से आपके सामने बाइबल का वचन पढ़ा जाता है। हाँ, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आमीन, हालेलुया। एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा वृतांत है ये बाइबल का। और मैं चाहूंगा कि जब आप डिवोशन करें, आप जरूर इस फिलिप्पुस और खोजे की इस घटना के बारे में आप पढ़ें। और मेरे अजीजों, बताया गया है एक दिन में सब कुछ हो गया, लेकिन भक्ति बहुत बड़ी थी। भक्ति का समय बहुत लंबा था। और फिलिप्पुस को परमेश्वर ने किसके पास भेजा? खोजे के पास। और उसको सुसमाचार सुनाया गया, उसको सच्चाई बताई गई, उसकी भेद की बातों को बताया गया। और लिखा है कि उसने रथ को आज्ञा दी कि रोको, और उसी वक्त उसने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। ये परमेश्वर का कार्य है। उसने बिल्कुल भी देर नहीं किया, ठीक है ना। और लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको क्या किया? उठा ले गया और वो आनंद करता हुआ अपने देश को चला गया। मेरे अजीजों, हमारे हृदय को परमेश्वर हर्ष और आनंद से भर देता है जब हम उसकी आज्ञाओं के प्रति क्या होते हैं? विश्वास योग्य होते हैं। और हमें क्या है, ये देखो, बिल्कुल भी देर नहीं किया। कितने लोग हैं ना, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, परमेश्वर ने हमें समय दिया है, इस समय का सदुपयोग करना है और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होना देना है, ना कि उसको हमें रोकना है, ठीक है ना। तो हम अपने हृदय को क्या कर लें? वचन जो है ना, कहता है कि अपने वचन को सुनकर अपने हृदय को क्या ना करो? कठोर मत करना। हम कई बार कठोर कर लेते हैं, क्या जरूरत है? नहीं, इसके बजाय आपके हृदय आनंद से नहीं बढ़ सकता भैया, है ना। तो कहता है कि ये जरूरी है। और हम इस काम को, जो हमारे भाई तो हमारी बहनें हैं, इन चीज को, कि हमें भी इस पवित्र संस्कार को, है ना, हम इसको पवित्र चीज को कर ले, प्रभु की आज्ञा मान लें, प्रभु की महान आज्ञा मानकर अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर दे, इस खोजे की तरह, ठीक है। अगली बात आती है कि बपतिस्मा जो है भीतरी और आध्यात्मिक अनुग्रह का नया क्या है? जन्म। ये बहुत बड़ी एक बात है कि बपतिस्मा हमारे अंदर भीतरी और आध्यात्मिक अनुग्रह का नया रूप है। यूहन्ना और उसके 3 अध्याय उसके 1 से लेकर के 6 पद को जब हम पढ़ते हैं,
आप देखिए क्या लिखा। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, लिखा है कि फरीसियों में एक निकोदेमुस नाम का मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हाँ क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, हाँ। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, लिखा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं तो परमेश्वर के राज्य को ना वो देख सकता है और ना वो समझ सकता है। कहता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का तो राज्य परमेश्वर के राज्य को देख देख नहीं नहीं सकता। सकता। हाँ, निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो अरे गया मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले तो सकता कैसे है? जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में हाँ दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर अरे वो सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता जब तक जल और आत्मा से मनुष्य ने क्या न करे, ना जन्मे, ना जन्मे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर वो है, शरीर है, और जो आत्मा से जो जन्मा है आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है। और आत्मा से जन्मे हुए लोग इस पवित्र काम को करने से कभी अपने आप को रोक नहीं सकते। और निकोदेमुस नहीं समझ पाया। ये निकोदेमुस कौन था? कोई आम आदमी नहीं था, वो यहूदियों का बहुत बड़ा गुरु था। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं अपने अंदर है ना परमेश्वर के अनुग्रह को आने दूं, परमेश्वर के राज्य को देख सकूं, परमेश्वर के राज्य को समझ सकूं। उसकी भलाई मेरे जीवन के लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, मेरी कलीसिया के लिए क्या है, मेरे भाई बहनों और रिश्तेदारों के लिए क्या है। तो इसलिए हम इस पवित्र और पाक विधि को करने में अपने आप को नम्र और दीन करें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 3, 4 और उसके 11 पद को पढ़ते हैं। संत पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं इसके विषय में? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, पौलुस कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा कहता है कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा हाँ पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कहता है कि उस बपतिस्मे के साथ जो हम उसके साथ लेते हैं उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी ठीक है। तो है ना, कहता है कि क्या लिखा 11 पद में, क्या लिखा है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, कहता है इसलिए तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, कहता है कि पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में जीवित समझ। परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर के लिए जिंदा रह करके काम करना बहुत जरूरी। अब एक चीज आता है और आता बपतिस्मा पापों की क्षमा का एक चिन्ह है। ठीक है, बपतिस्मा क्या है? पापों की क्षमा का एक चिन्ह है। ठीक है, और वो चिन्ह है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा। तब सुनने वालों की हृदय लिखा है कि तब सुनने वालों का हृदय क्या हो गया? छिद गए। क्या सुन रहे थे? वो सुसमाचार सुन रहे थे और ये पतरस प्रचार कर रहा था। तब लिखा है कि सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, और पतरस से और प्रभु के 12 शिष्यों से वो पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अब हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक, कहता है कि पहले तो मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। ये बपतिस्मा ले लो और तुम परमेश्वर की आत्मा के दान को प्राप्त कर लो। और प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 16 पद में क्या लिखा है मेरे अजीजों? देखें यहाँ पर, बपतिस्मा पापों की क्षमा का एक चिन्ह है और उस चिन्ह को हमारे जीवन में लागू होना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है?
अब क्यों देर करता है? लिखा है कि पौलुस का ये क्या है, गवाही है। कहता है अब क्यों देर करता है, उठ उठ, बपतिस्मा ले उठ और बपतिस्मा ले और अपने पापों को, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। कहता है ये कौन गवाही दे रहा था, पौलुस, अपने जीवन के बारे में कि जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, उसने कहा कि उठ, क्यों देर करता है, अपने पापों के लिए, अपने पापों को क्या कर, धो डाल। धो डाल, बपतिस्मा ले। किसके नाम से, उसके नाम मतलब यीशु के, परमेश्वर के नाम से। और मेरे अजीजों, पापों की क्षमा का एक चिन्ह है, जब आपसे कोई पूछे क्या तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, क्या तुम परमेश्वर की मेज में बन, अगर हम सही रीति से परमेश्वर की मेज के करीब आ जाए, हमारा दिन, जीवन धन्य हो जाता है। ये सौभाग्य हमारे भाई बहनों को परमेश्वर दे रहा है, उसका हमें फायदा उठाना है। बपतिस्मा लेने से मंडली में एकता होती है। जितने ज्यादा लोग होंगे कलीसिया में बपतिस्मा पाए हुए, उतने हम एक दूसरे के प्रेम में, एकता में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे मेरे अजीजों, बढ़ते चले जाएंगे। पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, कहता है कि क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, कहता है एक ही आत्मा है, एक ही देह होने के लिए, एक देह बनने के लिए बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा लिया है। मतलब ये कि जो बपतिस्मा पाए हुए लोग होते हैं, हम एक दूसरे में क्या होते, एक विचार होता है, एक मन होता है, हम में फूट और विद्रोह नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए गए लोग हैं, तो मेरे मानसिकता हमारी बहन सुनीता से मिलेगा, मेरा विचार मेरी बहन लता से मिलेगा, मेरा विचार भाई पूरन से मिलेगा, मेरा विचार साहिल से मिलेगा। समझ रहे ना? तो ये आध्यात्मिक बातें हैं, ठीक है। तो ये बपतिस्मा जब हम लेते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो मंडली में एकता आती है। और जब एकता में क्या है, बल है, एकता में क्या है, बड़ी सामर्थ्य है ना। और जब एकता बढ़ती है कलीसिया में, तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कार्य, ढीठ, हठीले, पापी, है ना, अत्याचारी लोगों का जीवन बदलने लगता है, क्योंकि कलीसिया में क्या आ जाती है, एकता आ जाती है। और एकता का आना बहुत क्या है, जरूरी है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 27 और उसके 28 पद को पढ़ लीजिए। क्या लिखा? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, लिखा है कि तुम में जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया। पहन लिया। जैसे कपड़ा पहन लेते हैं भैया, वैसे पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना हमें कोई यहूदी है, और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना नारी, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु तुम में सब मसीह में एक हो। एक। यहाँ ये देखो, एकता करती है। जहां प्रभु की आत्मा है, वहां एकता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंडली हो। और मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करके बपतिस्मा लेते हैं, मंडली जो है एकता आती है, और मंडली एकता के कारण शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए कि प्रभु हम सबों को यह अनुग्रह दिया है कि हम इस चीज को माने। बपतिस्मा से पहले अति आवश्यक बातें 4 हैं, कंपल्सरी। बपतिस्मा से पहले अति आवश्यक बातें, और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूं। बपतिस्मा लेने से पहले अति आवश्यक बातें, सबसे पहला पाप अंगीकार आवश्यक। मत्ती 3 और उसके 6 पद को पढ़िए। उन्होंने अपने अपने पापों को मान, कहता है कि उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में क्या लिया, उससे बपतिस्मा लिया। किससे? नहीं, यूहन्ना से लिया, ठीक है ना। तो कहता है कि बपतिस्मा से अति आवश्यक कि प्रभु हमने संसारिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब हम अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। रोमियो 10:13 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। कहता है जो प्रभु का नाम लेगा
वो उद्धार पाएगा। ठीक है, पाप अंगीकार आवश्यक है प्रभु के सामने, और फिर हम कि प्रभु तू मुझे बना, तो तुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, मैं नई सृष्टि बनाऊंगा, मेरी सारे पुराने अंगों को, सारी पुरानी बातों को मेरे जीवन से दूर कर नई सृष्टि बना, और हम नई सृष्टि बनकर एक नए सामर्थ के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो आवश्यक बातें हैं वो है क्या है, पश्चाताप आवश्यक है। कहता है कि अंगीकार अलग होता है, ठीक है, और क्या करना, पश्चाताप आवश्यक है। प्रेरितों के काम 2:38 कहता है कि पश्चाताप आवश्यक है। 2 प्रेरितों 2:38 पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा और यीशु के नाम से बपतिस्मा, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। कहता है पश्चाताप आवश्यक, अंगीकार, फिर पश्चाताप, तीसरी चीज विश्वास, और विश्वास के बगैर ये नहीं हो सकता। प्रेरित 8:37 फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, फिलिप्पुस ने खोजे से कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है, तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और मैं ये विश्वास और अंगीकार करके हम बपतिस्मा लेंगे। और लिखा है कि फिलिप्पुस ने बपतिस्मा ले लिया। 18:8 में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 18:8 को पढ़ेंगे। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने के साथ प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थीवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। कई लोग तो बड़े सौभाग्य होते हैं कि पूरे घराने के साथ अपने एक ही बार में क्या हो जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। मेरे अजीजों, विश्वास के साथ इस पवित्र विधि में जब आएंगे, इसका आनंद के बयान मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता कि कितना बड़ा हम इस काम को करने जा रहे हैं। बपतिस्मा केवल एक है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 5 पद। एक ही प्रभु है, कहता है देखो, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। क्या बोला, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा जो है केवल एक ही, ठीक है। तो हम पापों से क्षमा राशि के लिए क्या करना है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई। कहता है कि बपतिस्मा किसको दिया जाता है, एक और सवाल आ गया, बपतिस्मा किसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो लिखा है प्रेरितों के काम 8:38 पद में, तब उसने रथ खड़ा कर आज्ञा दी कि रथ खड़ा करो, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर गए, और उसने खोजा का बपतिस्मा दिया। इसका मतलब कि बपतिस्मा किसको दिया जाता है। अगर सुनीता हमारी बहन चाहती है अकेला लेना व्यक्तिगत, तो अकेले भी बपतिस्मा दिया जाएगा, ठीक है। परिवार के साथ चाहेंगी तो परिवार के साथ। तो कहता है कि व्यक्तिगत, है ना। लिखा है कि फिलिप्पुस अकेला था और खोजा अकेला था, है ना। खोजा ने तुरंत विश्वास करके इस पवित्र विधि को पूरा कर दिया। मतलब बपतिस्मा किसी को भी दिया जा सकता है, जो आदमी व्यक्तिगत तौर से निर्णय ले ले, किसी के मेरे कहने से नहीं, कोई भाई बहन के कहने पर नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसको आवाज दी है और इस आवाज को सुनकर वो लेने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेरित 9:18, वो तुरंत उसकी आंखों के छिलके से गिरे, और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। ये कौन है, ये पौलुस है। शाऊल पौलुस बन गया। कहता क्या किया, तुरंत, देर मत करना। एक लोग देर करते और झूमते रहते, नाचते रहते। अरे भैया देर नहीं करना। क्या लिखा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे वचन है। क्या लिखा, और तुरंत उसकी आंखों से, कहता है कि जैसी हनन्याह ने पौलुस शाऊल के ऊपर हाथ रखा, उसकी आंखों से एक आलू के छिलकी की तरह एक सांसारिकता उसकी आंखों से गिर गई, और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा, और उसने उठकर पहला कदम क्या किया, बपतिस्मा लिया, और उसकी आंतरिक आंखों को खोल दिया और सब कुछ देखने लगा। और तभी तो पौलुस महान संत बन गए, है ना, महान प्रेरित बन गया। लोग कहने लगे यार ये तो पागल है, लेकिन उसने यीशु को पा लिया। मेरे अजीजों, कहता है कि आप परिवार के साथ ले सकते हैं। प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय उसके 15 पद को
जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो एक स्त्री है जिसका नाम लुदिया है, कि जब उसने किसके साथ, अपने घराने समेत, अपने घराने समेत, परिवार तो छोटा है लेकिन है ना, परिवार से बड़ा घराना है, उसने अपने घराने सहित बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, अगर तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो। मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई, और वो हमें बनाकर ले गई। हालेलुया। उसने परिवार घराने के साथ क्या किया, बपतिस्मा। मतलब परिवार के साथ ले सकते हैं, व्यक्तिगत तरीके से ले सकते हैं। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ बताया गया है स्तेफनुस का घराना, स्तेफनुस जिसको पथरवाह कर दिया गया था, 1:16। और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। हाँ, लिखा है कि मैंने स्तेफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता, हाँ मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। जी, मतलब ये बयान किसका है, पौलुस प्रेरित का। 3 पद आखिरी हम लोग पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे मेरे अभी। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का प्रभाव का प्रतीक है। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का प्रभाव का ये प्रतीक है, जो मत्ती 3:11 में और तीतुस 3:5 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। कहते हैं यूहन्ना कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे शक्तिशाली वो है। मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और वो आग तुम्हें से- पवित्र आत्मा और आग से आग से बपतिस्मा, बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। ठीक है। और तीतुस 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, जो हमने किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार, और वो अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है। अब 2 पद पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। और 1 कुरिन्थियों 10:2, अगर आप लोगों के पास बाइबल होगा, ये 2 पद जरूर हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है जी, और सब ने बादल में लिखा है कि देखो, इससे पहले पुराने नियम में और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल में पता कौन, वो जो गुलामी 420 साल की गुलामी से जो निकले हुए लोग थे, कहां से, मिस्र से, उन्होंने उनके संग संग क्या चलता था, बादल, रात में अग्नि का खंभा। तो कहता है कि वो लोग कैसे लिया, बादल के नीचे आकर बपतिस्मा लिया। और जो लोग समुद्र से पार होकर के कनान देश की ओर जा रहे थे, उनका बपतिस्मा समुद्र का हुआ था। हाँ, मूसा का बपतिस्मा। हाँ। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सब लोगों ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ठीक है। और 1 पत्रस 3 और 20 और 21, ये बहुत बढ़िया वचन है। जिन्होंने उन बीते समय में आज्ञा न माने, जब परमेश्वर नूह के दिनों में, कहता है कि जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, कहता है कि परमेश्वर नूह के समय में धीरज धरकर 120 साल तक ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी नूह और उसकी पत्नी सेम, हाम, यपेत और उनकी 3 पत्नियां पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का ये दृष्टांत है बपतिस्मा। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचा लेता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है ये बपतिस्मा मेरे अजीज। शुद्ध विवेक सहित अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर देना, समर्पित कर देना, इसका यही अर्थ है मेरे अजीज। हम अपने जीवन को बचा लें, हमारे बच्चों का जीवन बच जाए। ये परमेश्वर ने हम लोगों को इतनी बुद्धि, इतनी अकल, इतनी समझ दी
हम उस परमेश्वर के संतान बन गए। उसने हमें माँ के गर्भ से पहले चुन लिया। हम जब माँ के गर्भ में नहीं थे, उससे पहले उसने चित लगाया, ध्यान लगाया और उसके